आतंकवादियों के बम के द्वारा या गोलियों के द्वारा मारे गए हिंदू और रेलवे ट्रैक पर, यहां स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हिंदू, इनमें फर्क नहीं है। दोनों के अपराधी एक जैसे अपराधी है और उन अपराधियों को सजा होनी ही चाहिए। इसी मांग के साथ जरा विस्तार से मुद्दा देखिए। हम इस घटना की निंदा करते हैं, मृतकों को सांत्वना देते हैं। बड़ा बुरा हुआ, बड़ा दुखद समाचार है। हम सभी को इसका बहुत ही दुख और खेद है। घटना की जांच करेंगे, जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लोग ही बहुत ज्यादा हो गए थे। एक्स्ट्रा क्राउड और पैसेंजर का फुटबॉल। रेलवे प्रशासन और सरकार की कोई गलती नहीं है। मृतकों के परिवारों को मुआवजा दे देंगे। वाह, यही जवाब है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मारे गए लोगों के लिए। महाकुंभ जाने के लिए रोजाना हजारों लाखों लोग इस उम्मीद में निकलते हैं कि सरकार ने वर्ल्ड क्लास इंतजाम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बसों की लाइनें लगी हैं, महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशनों को भारी भीड़ के लिए तैयार किया गया है, अतिरिक्त फोर्स लगाई गई। खुद रेल मंत्री जी ने देश की जनता को आश्वस्त किया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, आइए महाकुंभ। लो, आ गए महाकुंभ। 15 फरवरी की रात भी महाकुंभ जाने के लिए लोग घरों से निकले थे। क्योंकि महाकुंभ अब आखिरी चरण में है, लोगों को लगा कि अब भीड़ कम होगी, आराम से चलकर संगम में डुबकी लगाएंगे। वीकेंड था, सोचा कि वर्किंग डे से पहले वापस हो लेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये मंगल यात्रा रेलवे की लापरवाही और नाकारेपन की वजह से अमंगल हो जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12, 14, 15, 16 पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। कई ट्रेनें लेट थी। इसी बीच प्रयाग जाने वाली स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई। भीड़ उस तरफ भागी। इतने में पता चला कि इसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। बस फिर क्या था, कुंभ सबको जाना था, इन्हीं ट्रेनों में जाना था। चारों तरफ से भीड़ एस्केलेटर से होते हुए फुटओवर ब्रिज पर दौड़ी कि ट्रेन मिस हो गई तो क्या करेंगे। न कोई कुछ बताने वाला, न कोई व्यवस्था को कंट्रोल करने वाला। करते भी क्या, सब अपने हिसाब से अपनी ट्रेन पकड़ने भागे। उसके बाद की तस्वीरें सबने देखी। चारों तरफ हाहाकार सा मच गया। एक दूसरे को रौंदते कुचलते लोग रास्ता ढूंढते भाग रहे थे। सांसें फूलने लगी, बेहोश होकर लोग गिरने लगे और जो गिर गए वो फिर नहीं उठ पाए। हाथ छूटते चले गए। किसी की मां चल बसी, किसी के कलेजे का टुकड़ा भीड़ में पिस गया। न जाने कुंभ स्नान की कितनी ही उम्मीदें भगदड़ के पैरों तले कुचल गईं। लोग अपनों के शवों को हाथों में लेकर बैठे रहे, इस उम्मीद में कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, सांसें लौट आएं। लेकिन 18 लोग काल के गाल में समा गए। सिस्टम डैमेज कंट्रोल में जुट गया। कह दिया कि भीड़ अनकंट्रोल्ड हो गई। क्या करते? कुछ लोगों ने यह भी बताया कि भीड़ में कोई अल्लाहू अकबर चिल्लाया था। किसी ने अफवाह उड़ाई कि पुल गिर गया। वैसी ही अफवाह जैसी संगम वाली भगदड़ में फैलाई गई थी। अब ये रेलवे की नाकामी है, हादसा है या कोई षड्यंत्र? जांच होगी, कमेटी बन गई है। जांच से सच की पड़ताल होगी तो पता चलेगा कि बेगुनाह भक्तों की मौत की वजह क्या है। तब तक इंतजार करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अगर ये षड्यंत्र भी है तो इस षड्यंत्र को रोकने का काम इसी प्रशासन का था। अरे हिंदुओं के इतने विश्वविख्यात आयोजन पर षड्यंत्र होगा ही नहीं, ऐसा मानने वाला तो मूर्ख ही हो सकता है ना। और इसलिए ये यहां पर जरूरी है समझना कि आखिर ये हुआ कैसे। रेलवे चल रही है, चलती हुई रेलवे, आप जानते हैं कि इसके सामने कोई भी आ जाए वो किसी को नहीं बख्शती है। अव्यवस्था हो, व्यवस्था हो, ये सारी चीजें जिस प्रकार से चलती है, इसमें क्या होता है हम लगातार देख रहे हैं। ये लोग पड़े हुए हैं, चप्पलें, सामान, उनके बैग, ये ओवरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, ये प्लेटफॉर्म, जाने आने के रास्ते, जहां पर देखेंगे आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। ये देखिए, कुछ नहीं बचा। मतलब एक तरीके से अव्यवस्था। यहां आपको कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं दिख रहा है।
रेलवे के पास इतना स्टाफ है, सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने और सबसे ज्यादा जमीन अपने पास रखने वाली संस्था, आखिर यहां पर उनके लोग कहां है? ऐसे कई प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को लेकर जाएंगे। कुंभ को नजर लगाने वालों के षड्यंत्र का भी हिस्सा हो सकता है, इसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया रेलवे इसके लिए जिम्मेवार मानकर हम चर्चा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ट्रेन पर मारामारी करते चढ़ते लोग रोज आते हुए ऐसे कई चित्र ये बता रहे थे कि अब रेलवे के द्वारा ही जाना एकमात्र आशा लोगों को लग रही थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि सड़क से तो 300 किलोमीटर तक का जाम है, रेलवे कम से कम वहां पहुंचा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब ये कुछ वीडियो है, आप जिसको देख सकते हैं। ये रोज का हो गया था, इससे रेलवे को अंदाजा आना चाहिए था, और वो अंदाजा क्यों नहीं आया मैं समझा नहीं। और आखिर 18 लोगों के प्राण चले गए। वो 18 हिंदू जो कुंभ नहाने जाने वाले थे, उसके पहले ही उनको यहां मृत्यु का स्नान करना पड़ा। तो आप ये वीडियो कुछ और भी देखिए। ट्रेन में जबरन घुसने की कोशिश करने वाले लोग हो, मतलब कुल मिलाकर अफरा तफरी है, कुल मिलाकर अफरा तफरी है। पानी के ये देखिए, ये क्या हो रहा है? रिजर्वेशन वाले लोग जा नहीं पा रहे। हम मानते हैं कि लोगों की भावनाएं, लेकिन व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। सीढ़ियों पर यात्री फिसले, जिसने हादसा हुआ। नॉर्थ रेलवे के अधिकारी हिमांशु शेखर क्या कहते हैं, इसको भी देखते हैं आधे में। इसमें हुआ ये कि जैसा अभी हम लोग को लेटेस्ट जानकारी मिली है, प्राइमा फेसी जिसे कहा जाए, कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ। तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई, और ये बहुत ही दुखद घटना, हृदय विदारक घटना हुई। इसमें हुआ ये कि जैसा अभी हम लोग को लेटेस्ट जानकारी मिली है, प्राइमा फेसी जिसे कहा जाए, कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ। तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई, और ये बहुत ही दुखद घटना, हृदय विदारक घटना हुई। इसमें हुआ ये कि जैसा अभी हम लोग को लेटेस्ट जानकारी मिली है, प्राइमा फेसी जिसे कहा जाए, कि 14। तो आप बताइए, ये सब कुछ जब ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, रेलवे के अधिकारी को लंबे समय से पता था, इसका आकलन था, इसकी व्यवस्था हमने की है, यही रेल मंत्री कह रहे थे। रेलवे के अधिकारियों का दावा था कि कितने भी लोग आएंगे तो हम लेकर जाएंगे। आपके इस दावे, अर्थात इसको मोदी का, सरकार का वादा माना गया। लोगों को लगा कि ऋण लाते हैं मंत्री के इतने, रेलवे बदल गई है। माना कि बदल भी गई होगी, लेकिन इतने बड़ी संख्या को ढोने की क्षमता उसके पास नहीं थी, और थी तो भी उसको व्यवस्थित तरीके से करने के लिए पर्याप्त चीजें उसके पास ना होने की पोल इस घटना ने खोल दी। पोल खुले, या किसी को राजनीतिक या किसी को प्रशासनिक नफा नुकसान जो होना है होता रहे, लेकिन हमारे 18 हिंदू, वो धार्मिक हिंदू कम हो गए। आतंकवादी मारते तो उनके विरुद्ध जो आक्रोश होता, वो आक्रोश इनके विरुद्ध क्यों नहीं है,